हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं हमारे हाई लेवल क्वांट जो कि मेंस के लिए है, उसका पार्ट 8। यूजुअली हम हर पार्ट में 5 क्वेश्चन करते हैं मिसलिनियस के, पर आज के पार्ट में 4 ही होंगे। इसका रीज़न ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा वो एक केसलेट टाइप का क्वेश्चन होगा, और अगर आपको ऐसा केसलेट टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक चीज़ श्योर है कि उस क्वेश्चन के उस पैराग्राफ के बाद आपको 3 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक टाइप की हम इसको डीआई कह सकते हैं, पर बेसिकली वो डीआई होती नहीं है, होती वो केसलेट पैराग्राफ है। डीआई तो आपको पता है कि केसलेट से आपको एक टेबुलर फॉर्म में डेटा मिलेगा, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, पर क्वेश्चन कैसा होता है वो आप अभी खुद ही देख लीजिए, ठीक है। सो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं ऐसा एक पैराग्राफ है। क्वेश्चन यहाँ पर एक ही दिया है मैंने, ठीक है, पर हम पूरा पैराग्राफ बना लेंगे। क्वेश्चन बेशक एक है, इसके जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था तो 3 क्वेश्चंस थे, तो मैं उसमें से एक ही लाया हूँ। फिलहाल ये वाला कर लेते हैं, पर जो पूरा हमारा जो पैराग्राफ सॉल्व होगा उसके बेस पर ही आगे के क्वेश्चंस होने हैं, ठीक। तो 3 क्वेश्चन में से सबसे मुश्किल वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए पिक करके लाया हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हाई लेवल हम पढ़ेंगे उतना ही पेपर में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। अरुण एंड वीर इन्वेस्टेड 60,000 एंड 90,000। तो जैसा क्वेश्चन हमारा कह रहा है वैसा ही हम लिखना शुरू कर देंगे। अरुण इन्वेस्टेड फॉर 15 मंथ्स एंड वीर इन्वेस्टेड फॉर 8 मंथ्स। इतनी चीज़ क्लियर होगी। एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर शेयर, प्रॉफिट शेयर, हाँ, इज दिस। तो ये नेक्स्ट लाइन है। पहले हम इतना जितना बनाया उतना सॉल्व कर लेते हैं। 15 6 90, 3 0 और आएंगे 10। तो हमारा प्रॉफिट का शेयर क्या आ गया, 5:4। इतनी चीज़ क्लियर हुई। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट क्या दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट का डिफरेंस दिया हुआ है 10,000, यानी कि इनका जो डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इन्होंने 10,000 हमें दी हुई है। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 50,000, और 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 40,000। यानी कि अरुण का शेयर आ गया, अरुण का प्रॉफिट आ गया 50,000 और वीर का प्रॉफिट आ गया 40,000। नेक्स्ट लाइन क्या कही है, अरुण इन्वेस्टेड हिज प्रॉफिट शेयर एट 20% पर एनम ऑन CI फॉर 1.5 ईयर। अब बात चल रही है अरुण की, ठीक है। मैं ये हटा देता हूँ। इतनी चीज़ अपनी कॉपी पे लिख लो कि वीर का जो शेयर है वो 40,000 आया है। अब मैं ये सारा हटा देता हूँ। हमें कहा गया है कि अरुण का जो प्रॉफिट शेयर आया था यानी 50,000, उसने क्या किया, वो 20% पर एनम के CI पर लगाया। कितने साल के लिए, 1.5 ईयर्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर 1 ईयर की बात नहीं चल रही, 2 ईयर की बात नहीं चल रही, 1.5 ईयर की बात चल रही है। तो मैंने आपको बताया जब CI आता है हम क्या करते हैं, 20% को लिख लेते हैं 1/5, फिर इस टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें 1.5 किया है, जैसे ही 1 के ऊपर गई टर्म तो हमें नेक्स्ट टर्म लेनी है, तो हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर 2.5 होता तो हम क्यूब कर देते, ठीक, क्योंकि उससे बड़ा वाली टर्म लेनी है। तो हमने कर दिया 5 का स्क्वायर, हमारे पास आ गया 25 हमारा प्रिंसिपल जो कि हमने एज्यूम किया हुआ है। बेसिकली 25 है क्या, ये 50,000, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट शेयर लगाने की बात की है, ठीक। नेक्स्ट चीज़ वही करेंगे, 1/5, 25 का 1/5 होगा 5, 1/5 ये भी आएगा 5, फिर इस इस पे भी 1/5 लगेगा, तो ये आ गया 1। ये क्या चीज़ें हैं, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें भी मुझे आपको बार बार एक्सप्लेन करनी पड़ रही हैं तो यानी आपने अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर नहीं पढ़ा और आप अभी मेंस के लिए रेडी नहीं है। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर समझा लो अगर आपको ये पूरी चीज़ समझ नहीं आई तो, ठीक। अब मेन पार्ट शुरू होता है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में कि ये आ गया हमारा फर्स्ट ईयर का। जो फर्स्ट ईयर का होता है वो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। बात करें सेकेंड ईयर की, सेकेंड ईयर का इतना पार्ट जो है वो होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो होगा ये इसमें मिलके बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल क्या आया, 5 आया हमारा फर्स्ट ईयर का, 6 आया हमारा सेकेंड ईयर का। पर सेकेंड ईयर क्या हमें पूरा चाहिए, नहीं, सेकेंड ईयर हमें आधा चाहिए, यानी यहाँ पे 5.5 की बात चल रही है। तो ये 6 जो है वो 3 हो जाएगा, यानी कि इस 25 पे हमने कितना कमाया, 5 पहले साल और 3 यूनिट्स दूसरे साल। अब बात आती है कि ये 25, ये जो अभी टोटल कितना हो गया हमारा, जो टोटल अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट हुआ 25 जो कि प्रिंसिपल था, प्लस 8 जो कि 1.5 ईयर में हमने कमाया, यानी कि 33 हो गया। अब हमें इस 33 की वैल्यू निकालनी है, तो हमें
किसी ना किसी को तो कंपेयर करना होगा ना एक एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। ये सारी तो एजम्पशन पर चल रही है ना, है ना। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास। ये क्या है, ये वो प्रॉफिट है ए का जो उसने लगाया था। क्वेश्चन में हमने क्या प्रिंसिपल एज्यूम किया, ये 25। तो 25 की वैल्यू अगर 50,000 है, 1 की वैल्यू 2000 होगी, ठीक। 1 की वैल्यू 2000 है तो 33 की वैल्यू क्या होगी, 66,000। इतनी चीज़ क्लियर होगी। आई होप ये आपने कॉपी पे लिख लिया, क्योंकि अब मैं इसे क्लियर करने जा रहा हूँ। अच्छा, तो 66,000 आ गई उसकी टोटल अमाउंट जो कि उसको मिली, ये है ना, जो कि उसको मिली 20% पर एनम सीआई पे 1.5 ईयर के लिए जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी। अब आगे लिखा है एंड ही बॉट अ बाइक फ्रॉम द अमाउंट ही रिसीव्ड। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स पर ध्यान देना। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट लिखा हुआ था तो हमने सिर्फ 50,000 उठाया, ठीक। यहाँ पर अमाउंट लिखा हुआ है तो हमें प्रिंसिपल प्लस जो हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आ रहा है उसको लिख लिया और हमारी अमाउंट बनी। अमाउंट क्या बनी, 66,000। अगर यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल का होता तो हम 50,000 ही उठाते, ठीक। ये छोटे छोटे वर्ड्स पर ध्यान रखना। अब उसने इस अमाउंट की क्या खरीदी, बाइक खरीदी, तो सीपी आ गई बाइक की 66,000। नेक्स्ट, वीर बॉट 2 लैपटॉप्स L1 एंड L2 बोथ हैव इक्वल प्राइस, ठीक है। फ्रॉम द अमाउंट, अमाउंट लिखा है फिर से, विच ही रिसीव्ड आफ्टर इन्वेस्टिंग हिज प्रॉफिट शेयर एट 15% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, वीर की बात करें तो उसका प्रॉफिट शेयर था 40,000 का। उसने ये इन्वेस्ट किया 15% पर, कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो इसका तो सिंपल इंटरेस्ट पे लगना है, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 40,000 इंटू 15 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। 15 टू 30, 34 120 और ये 12,000 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट चीज़ क्या कही है, ही बॉट लैपटॉप्स फ्रॉम द अमाउंट। अब यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कहा है, अमाउंट कही है, तो प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट इंटरेस्ट जो है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर 52,000 आ गया हमारे पास टोटल अमाउंट। अब 52,000 जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होगा क्योंकि दोनों लैपटॉप्स की प्राइस सेम है, तो हमने ऐसे अपना लिख लिया। नेक्स्ट चीज़ क्या आ रही है, वीर सोल्ड L1 एंड L2 एट 10% एंड 15% प्रॉफिट। 26,000 पे 10% का प्रॉफिट होगा यानी 2600 का, ये आ रहा है प्रॉफिट। वहीं 26,000 पर 1500 का प्रॉफिट हो, 15% का प्रॉफिट होगा, कितने का, पहले हम 10% लिखते हैं, 10% हो गया 2600 और 5% हो गया 1300, तो टोटल आ गया 3900 का प्रॉफिट। इतनी चीज़ क्लियर। वीर के प्रॉफिट आ गए लैपटॉप्स को बेचने के बाद, एक है 2600, एक है 3900। अब बात करें आगे की, तो अरुण सोल्ड हिज बाइक एट 5% लॉस। 66,000 थी उसकी बाइक की सीपी, इसका 10% क्या होगा, 6600। अब 10 को भी हम आधा कर दें क्योंकि हमें 5% चाहिए, 10% नहीं चाहिए, तो क्या हो गया 3300 का उसने लॉस खाया है। ये है प्रॉफिट, ये है लॉस। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है वीर के रिलेटेड, तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। 2 क्वेश्चन थे उसमें अरुण पे भी काम हो रहा था, पर इस क्वेश्चन पे हमें इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ वीर पे फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वीर इन्वेस्टेड मनी विच ही गेट्स फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ 2 लैपटॉप। टोटल अमाउंट की बात नहीं कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रही है, यानी कि 2600 प्लस 3900, तो कितना हो जाएगा, 00 5 1 कैरी ऑन, 6500 की बात चल रही है, ठीक है। 6500 उसने 10% पर एनम पर लगाया 4 साल के लिए, तो मैं सीधा 40 से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 कर दूं, ठीक। तो ये हटा दिए हमने। 65 का डबल होता है 130, उसको फिर डबल कर दोगे 260, और एक ये जीरो लगेगा, 2600 है हमारा फाइनल आंसर। तो 2600 है हमारा वो इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं जो वीर को मिला एज पर आवर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी होता है खत्म। नेक्स्ट, इन ए कंपनी देयर आर 3 मशीन्स A, B एंड C। चलो लिख लेते हैं, A, B
एंड सी। ए एंड बी प्रोड्यूस, प्रोडक्शन की बात चल रही है, 30%, तो हमने 30 लिख लिया, एंड 42%, ऐसा करते हैं 300 एंड 420 कर लेते हैं। बट 22% ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी कि जो इन्होंने बनाया है उनका 22%, तो 30 का 22% क्या होगा 66, और 420 का 15% क्या होगा, 420 का 10% हुआ 42, और 5% हुआ 21, 63। तो ये क्या है, ये है डिफेक्टिव, ठीक, ये है ना डिफेक्टिव। इफ सी इज द मोस्ट एफिशिएंट मशीन एंड ओनली 10% ऑफ द आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट आर डिफेक्टिव, सी के सिर्फ 10% आइटम्स हैं, हमने ये 30% और 40% के आगे 0 लगा दिया था, तो 300 और 420 बन गए थे। तो वहीं 100% में से अगर हम 30 और 42 निकाल ले, कितना बचता है 28%, फिर एक 0 लगा देते हैं 280 बन जाएगा। यानी हमारी एजम्पशन के हिसाब से सी ने 280 आइटम्स मैन्युफैक्चर की, जिसमें से 28 थी डिफेक्टिव। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी। तो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स क्या होंगी, डिफेक्टिव आइटम्स माइनस कर देते हैं टोटल प्रोडक्शन में से। तो नॉन डिफेक्टिव ए की क्या आ रही हैं, 300 में से 60 निकाला 240, 6 और निकाला 234, 420 में से 60 निकाले 360, 3 और निकाले 357, 280 में से 30 निकाले 250, उसमें 2 ऐड किए, कितने हो गए 252। तो टोटल नॉन डिफेक्टिव आइटम कितनी होगी इनकी 843। अब इन्होंने परसेंटेज पूछी हुई है, तो 843 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 300 प्लस 420 प्लस 280 1000 होते हैं, इन 200 हमारा आ गया 84.3%। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 12% मोर देन कॉस्ट प्राइस, हम क्या करेंगे सीपी और एमआरपी लिख लेंगे। सीपी को हम 1000 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम सीपी को 100 मानेंगे तो एमपी आएगा 112, 12% ऊपर है, तो हम 1000 मान लेते हैं, ताकि 1 0 बचना ही चाहिए, ताकि हमारा आंसर पॉइंट में चले जाए। अच्छा, एंड डिस्काउंट ऑफर्ड इज 5% ऑन मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट क्या आ गया, इसका 10% होगा 112, तो 5% क्या होगा 112 का भी हाफ, यानी कि 56। तो डिस्काउंट कितना मिल रहा है हमें 56 का, तो एसपी क्या होगी 1064। इतनी चीज़ क्लियर। नेक्स्ट, इफ द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 120 में 112 का इंक्रीज हो रहा है, 2 3 2, तो 1232 जो है हमारे पास आ रही है न्यू मार्क प्राइस। नेक्स्ट लाइन कह रही है बट कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, तो सेम कर देते हैं 1064। डिस्काउंट कितने का आ रहा है इसमें से 168, डिस्काउंट कैसे आया, एमआरपी में से हमने एसपी माइनस कर लिया। नेक्स्ट चीज, व्हाट विल बी द परसेंटेज अफेक्ट ऑन डिस्काउंट परसेंटेज। ओ माय गॉड, हमें क्या करना है, पहले डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है। इस केस के लिए डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगी, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100, तो ये आएगी 5%, ठीक है। और इस केस में डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एम आर पी इंटू 100, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रोते पीटते हमारे पास 13.63% आ जाएगी। अब उन्होंने पूछा है कि परसेंटेज में क्या इफेक्ट आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि डिस्काउंट परसेंटेज पहले थी 5%, अब है 13.63%, तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है, 8.63% का। अब इसी की परसेंटेज निकालनी है हमें, उन्होंने सिर्फ इंक्रीज नहीं पूछा है, इन्होंने कहा है कि परसेंटेज में बताओ कि कितना इंक्रीज हो रहा है। तो हमने लिखा 8.63। जो चेंज देखा जा रहा है वो किस परसेंटेज के रिस्पेक्टिव में देखा जा रहा है, पिछली वाली डिस्काउंट परसेंटेज। पिछली वाली डिस्काउंट परसेंटेज थी हमारे पास 5, यही थी ना, 56 डिवाइडेड बाय 1120, 5% आ रही थी, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100, 20, 172.6% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑप्शन सी है हमारा फाइनल आंसर। समझ आई। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वैसे थोड़ा नहीं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। कॉम्प्लिकेशन क्या थी कि उन्होंने हमें कहा था पहले निकालो डिस्काउंट परसेंटेज किसकी, पुरानी वाली की भी, फिर निकालो डिस्काउंट परसेंटेज किसकी, नई वाली की। तो हमने पुरानी वाली की भी निकाली और नई वाली की भी निकाली। फिर इन्होंने कहा कि उस परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है, वो हमने निकाला 8.63%।
पर उन्होंने कहा कि इसका भी हमें परसेंटेज में इफेक्ट बताओ कि कितने परसेंट का चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओल्ड इनटू 100। हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट्स एंड स्ट्रीम का। ए बोट टेक्स 24 आवर्स टू कवर इक्वल अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, डिस्टेंस हमारा इक्वल है, टाइम 24 आवर्स ले रहा है ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 40% ऑफ स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिख लेते हैं। अगर ये 100% है तो ये इसका 40% है, यानी कि रेशियो आएगी 5:2 की। स्पीड अपस्ट्रीम आ गया हमारे पास 3x, यानी कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड डाउनस्ट्रीम हमारे पास आ गई 7x, यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। नेक्स्ट चीज क्या कह रही है, इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी इस 2x की बात चल रही है, 2x में हम 5 किलोमीटर पर आवर एडअप कर देंगे तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? स्पीड अपस्ट्रीम हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड अपस्ट्रीम कैसे आती है? स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है? ये वाली न्यू वाली स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये। तो इसको थोड़ा साफ करके लिखते हैं। तो जब हमने इसको वैल्यू पुट कर दी, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि नई वाली है इज इक्वल्स टू अपस्ट्रीम की स्पीड। करते हैं सॉल्व, 5x, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, 5x माइनस 2x हो गया हमारे पास 3x, और माइनस का 5 जब दूसरी साइड जाएगा वो हो जाएगा प्लस का 5, तो 4 + 5 हो गया 9, x की वैल्यू आई 3। अब हमारे पास क्या आ गई? स्पीड अपस्ट्रीम आ गई 3 3 9, और स्पीड डाउनस्ट्रीम आ गई 21। क्लियर ये चीज़? अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पर। सो हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हुई थी कि बोट को ऊपर जाना और वापस आना, उसमें टोटल 24 आवर्स लग रहे हैं। हम डिस्टेंस मान लेते हैं एक साइड का d डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड प्लस d डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम की स्पीड, उसको टोटल लग रहे हैं 24 घंटे। d लिया हमने कॉमन, नीचे आएगा एलसीएम में 63, 9 7 63 एंड 27 इंटू 3 63 इज इक्वल्स टू 24। तो हमारे पास d आ गया 24 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल्स टू 151.2 किलोमीटर। अब d क्या था? d था सिंगल साइड का डिस्टेंस, यानी कि या तो आप अपस्ट्रीम का देख लो या तो आप डाउनस्ट्रीम का देख लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द अपस्ट्रीम डिस्टेंस, यानी कि सिंगल साइड का ही डिस्टेंस पूछा है। तो 151.2 ऑप्शन ए हमारा फाइनल आंसर होगा। सो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चंस भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला था आपके पास केसलेट वाला, उसके 3 क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली देखा जाए अगर आप वो केसलेट बना लेते हो तो टोटल आज हमने किए 3 क्वेश्चन वो और 3 क्वेश्चन मिसलिनियस के। टोटल हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं 5 के बजाय। दिखने में वो 4 थे पर बेसिकली हमने 6 क्वेश्चन किए हैं। इसी के साथ हम अपना पार्ट 8 भी एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।